वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और हमारे साथ बैठे अली अहमद और वो आपको आपके सन साइंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। वाजदा की कॉल आई थी और वो पूछना चाह रही थी कि पूरी फैमिली बाहर शिफ्ट होना चाह रही है, तो ये हम पूछते हैं अली से कि पूरी फैमिली शिफ्ट होना चाह रही है। जी अली, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? साजदा साजदा वाजदा जो थी, वाजदा हाँ। वाजदा जी। उन्होंने बताया था 8 फरवरी। बड़े ही हल्के स्लो धीमे अंदाज में अली जो है वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ। एक्वेरियस है ये, हाँ, इनका सन साइन एक्वेरियस है और इनका स्टार जो है वो सैटर्न ही है इनका भी। तो जो है ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी जो है खुददार किस्म के होते हैं और अपनी खुशामद जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई उनकी खुशामद करता है तो अभी आपने ऑलरेडी थोड़ा बता दिया कि बॉसी हैं और थोड़ा अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखना चाहती हैं। खुशामद पसंद भी होते हैं। और रही बात इनके बाहर जाने की फैमिली के साथ, तो आई थिंक इस साल तो पॉसिबल नहीं है। जुलाई या अगस्त 2012 में इनका इम्कान हो सकता है। ठीक है, चलें जी। इस साल पॉसिबल नहीं है, जुलाई अगस्त तक आपका थोड़ा बहुत इम्कान बन रहा है। और लड़ाई करना बंद करें यार। और हमारे पास एक और कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं महानूर रज़ा बात कर रही हूँ कराची से। महानूर रज़ा जी। महानूर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1994। 27 फरवरी 1994। कहाँ पैदा हुई महानूर? जी मैं कराची में 11 से 12 के बीच में हुई थी। दोपहर में? सुबह में, जी हाँ। हाँ, वही सुबह। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अब आप इनका वो बनाइए। मैं हाँ जी, जियोलॉजी की फील्ड में जाना चाहती हूँ। जियोलॉजी की फील्ड में जाना चाह रही हैं, तो ठीक मैं है। पूछना चाहती हूँ कि मेरे लिए फील्ड अच्छी रहेगी या नहीं, या ठीक मैं- है। जी अच्छा हाँ। मानो, मुझे बताएं, बड़ी डिफरेंट फील्ड है ये, आपने क्यों सोचा? क्या क्या इंटरेस्ट है आपका? क्योंकि मैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के वर्क में ज़रा जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो चले, इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई थिंक यू शुड, बिकॉज जो भी आते हैं पूछते हैं डॉक्टर बनना है या जी फिर हाँ, तो उनको। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुम मेडिकल की फील्ड में हो तो यू मस्ट डू MBBS। आप प्री मेड कर रही हैं? जी हाँ, मैं प्री मेडिकल सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर प्री मेड में है। और आपका कोई रुझान नहीं है डॉक्टर बनने का? मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन सब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं जियोलॉजी में जाना चाहती हूँ। जियोलॉजी में जाना चाह रही हैं हैं, कि ठीक। मेरे लिए एज अ गर्ल ये फील्ड कैसी रहेगी। अच्छा, तो लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं लड़की हो, नहीं करो, बेकार की फील्ड है, कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं होगा आगे, है ना? जी, यही बात है ना। और मैं मुझे ज़रा अपनी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना चाहती अल्लाह, वो तो भी शुरू ही नहीं हुई है, वो तो पता नहीं कब लेकिन होगी। आगे तो सोचना पड़ता हाँ, है ना। ये भी है पॉइंट है, वो भी हम बताते हैं कि वो कब तक होगी, ठीक है। जी हाँ, कब तक होगी और मुझे कब तक कर लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई और है आपके अराउंड में जो जियोलॉजी की तरफ जा रहा है या किया हुआ है उसने, जिसको आप देख के इंस्पायर हुई हैं? मेरे एक टीचर हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो वो जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, जियोलॉजी में। क्या बात है भाई। तो मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। मैं जियोलॉजी में, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की फील्ड में जो वो काम कर रहे हैं, मैं किसी भी फील्ड में उनकी, लेकिन जियोलॉजी में ही जाना चाहती हूँ। ठीक है, गुड, हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेरा बाहर अब्रॉड में मेरा सेटल हो सकता है या नहीं? अब आप इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर लेंगी तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो। जी, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि बाहर ठीक है, settlement- हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मजाक कर रही थी मैं, डेफिनेटली आपको बताते हैं, ठीक थैंक है। यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मानूर। हाँ जी। जी, इनका सन साइन पाइसेस बनता है और इनका जो स्टार है वो जुपिटर है। तो ये अपने मामलात में संजीदा होते हैं, सलीकामंद होते हैं और तमीज़दार किस्म के लोग होते हैं। और चालाकियाँ भी होती हैं इनके अंदर। चालाकियों से मुराद ये है कि किसी को तंग कर लेना या किसी को सताना, इस तरह की बातें हैं। लेकिन बेसिकली जो है ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं और संजीदा गो होते हैं और
जिस काम को करने बैठते हैं उसको पूरा करके ही उठते हैं। रही बात इनकी जो कि ये जाना चाह रही हैं जियोलॉजी में, तो इनका चांस पूरा बनता है जाने का, और ये अपनी उस पर कोशिश पे कायम रहें। जितना कायम रहेंगी, लोगों की बातों में ना आए, लोगों की बातों में आएंगी तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। अच्छा भाई, आप अपने डिसीजंस खुद लें। इफ़ यू थिंक दिस फील्ड इज़ राइट फॉर यू, स्टिक टू इट, एंड आपको अगर ये इंटरेस्ट कर रहा है तो आप इसी तरफ जाइए, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सही। अच्छा, ये बाहर जाने का भी पूछना चाह रही हैं, एंड मैरिड लाइफ का जो है इस साल में इनका कोई इम्कान नहीं है। इस साल में आपके कोई इनकम नहीं अभी, तो वो हर चीज़ हर सेल्फ स्टार्टिंग, तो आई एम श्योर नहीं होगा, लेकिन लेटर इन लाइफ और मैरिड लाइफ का भी अभी तो डेफिनेटली उसका भी कोई इम्कान नहीं होगा, बट सूनर लेटर तो हो जाएगा ना, तो उसका भी डेफिनेटली पूछते हैं दोनों चीज़ों का। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे समझ में आ जाए कि अली कैसे बना रहे हैं लेकिन डेफिनेटली अब ये मुझे समझ में आ गया, तो हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता। इन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है इस चीज़ के ऊपर, बहुत सीखा होता है, इसके बाद ये लोग इस पॉइंट पे पहुँचते हैं कि किसी को इतना एग्जैक्ट बता सकें। इनफैक्ट ब्रेक के बीच में मैं भी कुछ पूछ रही थी और ये मुझे काफ़ी एग्जैक्ट बता रहे थे, और हैरानी भी हुई मुझे बहुत, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, इतनी देर में अली जो है वो उनका बता रहे हैं। हमारे पास एक कॉल है, वो भी हम रिसीव कर लेते हैं, और इनका जो डेटा है वो मैं लिख लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ओ हो, कॉल ड्रॉप हो गई। डजंट रियली मैटर, आप दोबारा कॉल कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी अली का बताइए। 2015 तक इनका चांस बनता है शादी का। अच्छा, और यह है कि बाहर जाने का भी शादी के बाद ही होगा। अच्छा, शादी के बाद ही बाहर जाने का अगर होगा तो होगा, इससे पहले नहीं होगा। और 2015 तक आपकी शादी, मतलब आज से कुछ 4 साल के बाद, तब तक तो आई थिंक आपके जियोलॉजी का बैचलर तक कंप्लीट हो ही जाएगा आराम से। ठीक है जी, इंशाल्लाह, एंड होप फॉर द बेस्ट एंड यू हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड, राइट। अच्छा ठीक है, अब अली मुझे बताइए, आप जो सन साइन के अकॉर्डिंग बताते हैं, हम हर सन साइन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए एरीज कैसा सन साइन है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या पिटफॉल्स हैं, क्या चीज़ें हैं? एरीज जो होते हैं, वो मर्द जो होते हैं एरीज, वो जो है बेसिकली जो है वो बोल्ड होते हैं। बोल्ड होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं बोलने में, यानी कि दिल में वो कुछ रखते नहीं है, जो है मुंह में वो आया बोल दिया। और ये है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से शादी करते हैं, और ज़्यादा वो नहीं करते हैं, बाय क्रोक उसी से करते हैं। सही। और एरीज जो लेडीज़ होती हैं वो भी अगर ये क्या अपना सलीकामंद होती हैं, बाहिम्मत होती हैं, बासलाहियत होती हैं, और अगर किसी से प्यार कर बैठे तो उसी से शादी करती हैं वो। हाय, अच्छा जी, चलें, वेरी नाइस, डिटर्मिन्ड। टॉरस? टॉरस जो है वो एक तरह से आज़ादाना ख्यालात और क्या कहें कि रोक टोक पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। होए वो चाहते हैं कि जो कहें वो हो, मन मर्जी, जो चाहते हैं बस मैं मेरी हो बस, और किसी की ना हो, मैं हूँ बस, मैं आ जाती हूँ उनकी हर बात में। ओके, और कोई अच्छा पॉइंट भी बता दें। अच्छा पॉइंट ये है कि वो जब कोई काम शुरू करते हैं तो अगर लोग उनको हटाना भी चाहें उस काम से, अगर वो उसमें दिल और जान से लगे हुए हैं तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं, एंड पे लाके ख़त्म करते हैं। या तो करते नहीं है पहले, तो अगर करते हैं तो उसको एंड तक लाके छोड़ते हैं। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और टॉरस ख़वातीन? टॉरस ख़वातीन जो हैं वो फ्लर्ट कह लें, फ्लर्ट जी। और ये है कि कुछ उनमें ये कि संजीदगी और बुर्दबारी पाई जाती है किसी हद तक, लेकिन जो है वो सीरियसली नहीं लेती लाइफ को अपनी। अच्छा, बट वो एक लिमिट होती है, एक एज होती है जब हम लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, उस एज के बाद जब रिस्पांसिबिलिटीज पड़ती हैं। जो कॉन्सेप्ट है स्टार का वो यही है कि ये सीरियसली नहीं लेती, लेकिन अगर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर चेंजेस आ ही जाती हैं। डेफिनेटली। इसके बाद आता है जेमिनाई मेल। ओ जेमिनाई मेल हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉल है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ, नुशाबा। नुशाबा जी, नुशाबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपनी बेटे के बारे में पूछना है। बेटे के बारे में? जी। बेटे का नाम बताइए। मुनीफ। मुनीफ जी।
स्पेलिंग की बताइए। MUNEEF। MUNEEF क्या मतलब है मुनीफ का? बस अल्लाह पाक ने जन्नत में एक जो घर एक बनाया। अच्छा, ओ हो। लो जी, इनकी कॉल मुनीफ के। चले आप दोबारा कॉल कर लें, अभी तो हमारे पास कोई डेटा भी नहीं आया था कि हम पूछ पाएँ। आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हम जेमिनी मेल पे थे, तो प्लीज़ जेमिनी मेल पे बताइए। जेमिनी मेल भी फ्लर्ट होते हैं और वो जो है क्या कहते हैं उसको रोमान पसंद होते हैं, रोमांटिक किस्म के होते हैं और बातूनी बहुत होते हैं और अच्छे तकरीर करने वाले होते हैं और यानी कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। फ़नून लतीफ़ा से उनका ताल्लुक़ रहता है। ओके। जैसे वकील हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इस तरह की फील्ड से उनका वाबस्ता रहते हैं और एक्टर्स भी हैं, एक्टिंग की तरफ भी उनका रुझान रहता है क्योंकि बोलते बहुत हैं, वो खामोश नहीं बैठते। और जिम्ना और लेडीज़ भी सेम क्वालिटीज़ रखती हैं। सेम क्वालिटीज़ जी ठीक है। तो जेमिनी के बाद आता है कैंसर। कैंसर लेडीज़ पहले पूछूंगी मैं, लेडीज़ इज ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी। कैंसर लेडीज़ जो हैं वो काफ़ी जो है संजीदा और बुर्दबार होती हैं और सब्र और तहम्मुल के साथ इंतज़ार करती हैं अपने वक्त के आने का। कौन से वक्त के आने का? मतलब अच्छे वक्त के, अगर उनके बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा। कि वो मौके की तलाश में रहती हैं कि मुझे मौका मिले मुझे आगे बढ़ने का, तो मैं उसको पिकअप कर लूँ। अच्छा जी। और बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती हैं। ओके। आज इतना है तो कल इससे 2 गुना ज़्यादा हो, परसों अच्छा। उससे 2 गुना ज़्यादा हो। But this is what every human thinks, I guess. सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। सारे इंसान ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ बुर्जों की अपनी खुसूसियात भी होती हैं। तो इसमें शायद ये है एक्स्ट्रा ज़्यादा, मतलब एक आम आदमी से ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर, ख्वाहिश ज़्यादा होती है। ख्वाहिशात। जी। ओहो, अच्छा जी। अभी हम कैंसर मेल की तरफ आते हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आप दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम। फिरोज जहां बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही? नूर जहां? फिरोज जहां। फिरोज जहां। जी फिरोज जहां, किसके बारे में पूछना चाहिए? जी अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी आगे की जिंदगी कैसी है और मेरा अपना घर हो। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरे है 1 सितंबर 1990। 8 सितंबर 1990। ओके, अभी तो आप छोटी हैं बहुत। कहाँ पैदा हुई? नहीं ओह गॉड, सॉरी 1 सितंबर 1969। मैं बता नहीं सकती मेरी हालत कैसी है। नहीं रिलैक्स करें बहन, बिल्कुल। और आप मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं कब से सोच रही थी आपको फोन करने का। 8 सितंबर, थैंक यू सो मच। 8 सितंबर 1969। जी कहाँ पैदा हुई नू? जी कराची में। कराची में। टाइम पता है फिरोज? जी नहीं। कुछ तो दोपहर शाम रात कुछ? नहीं कुछ नहीं। चले जी। अच्छा मुझे बताइए कि क्या टेंशन है लाइफ में? जी शोहर की तरफ से थोड़ी टेंशन रहती है और वो तो सबको रहती है। सुकून से नहीं होता जहन मेरा। अच्छा, जहन सुकून में नहीं रहता आपके? नहीं रहता, और शोहर की तरफ से थोड़ी परेशान हूँ बस। तंग करते हैं हमको बहुत ज्यादा बस। जिंदगी गुजर रही है इन 20 सालों में। 20 साल हो गए मेरी शादी को। 20 साल माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। मेरे 7 बच्चे हैं, 4 बेटे और 3 बेटियां। एक की अभी मैंने शादी करी है। अच्छा, इतने बड़े बच्चे भी आपके माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से। अब तो मुझे खुद छोटी सी लग रही थी, आपने 69 बोला, मुझे यकीन नहीं आया एक सेकंड के लिए। मैं बस है ना आपसे बहुत ज्यादा ही वो थी मुतासिर, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। अल्लाह। मैं आपसे कॉल लगा रही थी, बल्कि 1-2 बार मैंने आपके ये चैनल पे फोन भी करा, मगर मेरी कॉल नहीं लगी। अरे चले, आज आप लकी हैं, आपकी कॉल मिल गई। हाँ बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने मेरे फोन उठा लिया और बात। अरे कोई मसला नहीं। मुझे हम आपको लगती हैं बहुत ज्यादा। सारे जितने भी चैनल पे आते हैं माशाल्लाह हैं, मगर सबसे खूबसूरत आप लगती हैं। अल्लाह, थैंक यू सो मच फिरोज, थैंक यू सो मच। हम आपको जो है ना अभी ऑन एयर बताते हैं आंसर, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं कि मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। चले इनके बारे में बताइए थोड़ी सी। इनको हस्बैंड की तरफ से टेंशन है एंड एक बात है वैसे सभी की होती है, परफेक्शनिस्ट एकदम, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, ऐसी है ना, हर चीज़ बनी बनाए मिले इनको। और जो है ये जो है इन्होंने टाइम नहीं बताया, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है।
सही। टाइम इन्होंने एक्यूरेट नहीं बताया, इस तो बस जनरल प्रेडिक्शन ही दे सकता हूँ मैं इसकी। उस दिन के अकॉर्डिंग की प्रेडिक्शन बता दें। उसी दिन की बता रहा हूँ मैं प्रेडिक्शन ये कि ये क्या पूछना चाह रही थी? ये पूछना चाह रही थी कि इनके हस्बैंड के साथ थोड़ी टेंशन है और घर इनका अपना नहीं है, शायद नहीं है। क्या निकाल रहे हैं? हिसाब निकल रहा है। जी जी। इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जिससे वो क्विक निकल आता है? हाँ, वो बाहर मैन्युअली भी करते हैं हम। अब बाद होगा तो हमारे पास नहीं होते लैपटॉप वगैरह, तो फिर हम मैन्युअली कर लेते हैं। जी, जो है इनका विर्गो है और ये जो है इनकी अपने शौहर से अनबन रहती है। ठीक है। अनबन रहती है और बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता होगा कि ये जो है वो अपने मायके चली जाती होंगी। ओहो, इतनी नाराज़गी हो जाती है? नाराज़गी होती है, मतलब ये कहने का तो इनके शौहर भी मेरे ख्याल से गुस्से वाले होंगे जब भी जो है दोनों में, और इनके हालात जो है वो जून या जुलाई तक जो है बेहतर हो जाएंगे। जून या जुलाई तक इंशाल्लाह बेटर हो जाएंगे। फिर थोड़ा मिजाज को आपको अपने ठंडा करना होगा, फॉरगिविंग होना होगा। सही जी। चले जी, हमारे सेगमेंट का अगर ये स्टोन पहनना चाहें तो मरकरी जो है इनका मरकरी का कौन सा स्टोन इनका है? अपना एमरल्ड। ठीक है जी, एमरल्ड अगर आप पहनना चाहें तो आप पहन सकती हैं। आपके हाथ में चलेगा। कोई हरी सब्जी वगैरह जो है वो किसी गरीब को देकर अंगूठी जो है पहन ले। अच्छा जी। सब्जी किसी को डोनेट करके तब अंगूठी पहनिएगा। और यहाँ मुझे अली को थैंक यू करना पड़ेगा। अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और अली को हम ऑन एंड ऑफ बुलाते रहेंगे। व्यूअर्स, अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे GIT इन्फेक्शंस कहीं मच जाएगा। वेल बी राइट बैक।